रोहित जी, मिट्टी का स्वाद कैसा था? हाँ, शायद प्रधानमंत्री ने यही पूछा होगा, कुछ ऐसे कि भाई शर्मा जी, मिट्टी का स्वाद कैसा था? याद कीजिए रोहित शर्मा को, मिट्टी खा ली थी टीम इंडिया के जीतने के बाद। यार बहुत बड़ा लम्हा था। मतलब एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स होते हैं जो ट्रॉफी पर पैर रखकर बैठते हैं, एक तरफ इंडिया के प्लेयर्स हैं जो मिट्टी को भी सर माथे पर रखते हैं। कल्चर की बात है, उनके कल्चर में उनका सही है, हमारे कल्चर में हमारा सही है। हमारे कल्चर में हम थोड़ा इमोशनल होते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने जब मिट्टी खाई थी तो बहुत सारे लोगों के मन में आया था कि भाई मिट्टी क्यों खाई, क्या वजह थी? और मोदी जी इससे आगे बढ़ गए, पूछा भाई स्वाद कैसा है? आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया घर आई है और फिलहाल हर इंसान इन पर प्यार लुटाने को मेहरबान तैयार है। टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में ये टूर्नामेंट जीती और दिल्ली गई, दिल्ली से बंबई गई। बंबई में जबरदस्त मरीन ड्राइव पे भीड़ दिखाई पड़ी, पागलपन की इंतहा जो थी वो सारी हदें पार हो गई। लेकिन इससे पहले टीम इंडिया दिल्ली आई थी और दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। हल्की फुल्की बातचीत हुई थी, खाना पीना हुआ, फिर ट्रॉफी के साथ फोटोज हुई और 1 घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने लगभग सारे खिलाड़ियों से बातचीत की, जिसमें से एक संवाद जो था वो उनका टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा के साथ था। और पीएम मोदी ने पूछा कि रोहित जी, मिट्टी का स्वाद कैसा था? साउथ अफ्रीका से कांटे का मुकाबला, टीम इंडिया लगभग हारा हुआ मैच, फिर वहां से वापसी जबरदस्त। उसके बाद टीम इंडिया ने मैच जीता, टूर्नामेंट जीता, प्रशंसक फूट फूट कर रोए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। एक तस्वीर मिट्टी खाते हुए रोहित शर्मा के, बारबाडोस की पिच से मिट्टी का एक टुकड़ा उठाकर रोहित ने खाया और फिर उसी ग्राउंड पर तिरंगा गाड़ दिया। काफी लोग इमोशनल हुए थे। हिटमैन ने मिट्टी क्यों खाई, इस पर थ्योरी आने लगी, कयास लगने लगा कि टेनिस लेजेंड नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद विंबलडन ने घास खाई थी, इसलिए। बाद में रोहित शर्मा ने खुद बताया कि मिट्टी क्यों खाई थी। रोहित शर्मा ने उस दौर में कहा कि सब कुछ असल में हो रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ भी स्क्रिप्टेड था। जब मैं पिच पर गया तो मैं उस पल को महसूस कर रहा था, क्योंकि उस पिच पर हमने यह खिताब जीता, हमने उस पिच पर खेला, जीत गए। मुझे वो मैदान जीवन भर याद रहेगा, इसीलिए मैं उस मैदान के एक टुकड़े को अपने पास रखना चाहता था। वेल, इट्स वेरी डीप, बहुत गहरी बात है रोहित शर्मा ने जो कही कि एक ऐसी पिच जिसने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को उन्हें दिया, उन्हें कपिल देव धोनी की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। उनके बारे में चर्चा शुरू हुई कि वो भारत के एक महान कप्तान, और ऐसे में वो मिट्टी का एक टुकड़ा उठाना, खाना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट रहा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मिले तो प्रधानमंत्री ने पूछ लिया कि भाई क्यों खाया? मुझे तो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि यार कैसा लगा? अब रोहित के अलावा क्या रोहित बताएगी इसमें कैसा स्वाद था? रोहित शर्मा मुस्कुरा दिए। रोहित के अलावा विराट कोहली से पूछा कि भाई साहब, फाइनल में रन वन तो बन नहीं रहे थे आपके फाइनल से पहले, तो कितना प्रेशर था, कैसे हुआ? चहल के साथ उन्होंने कुछ मजाक किया जिसको लेकर काफ़ी हंसी मजाक चला और फनी तस्वीरें आई। बुमराह के बच्चे को खिला लिया। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया वो पा रही है जो डिजर्व करती थी। रोहित शर्मा और पूरी टीम का स्वागत हो रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली पटा पड़ा है। मुंबई में तो इस वक्त आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए झेल जाएंगे। लोग पेड़ पर चढ़कर टीम इंडिया का स्वागत कर रहे हैं। जुनून हदें पार कर गया है जब से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। एक ऑस्ट्रेलिया थी, जीत कर भी आई थी, कोई पूछा नहीं था। एक इंडिया है, जीती है तो सारी दुनिया सर आंखों पर बैठ रही है। आपको क्या लगता है रोहित शर्मा ने मिट्टी काहे खाई होगी और कैसा लगा होगा स्वाद? आपने मिट्टी खाई है? कई लोग खाते हैं ना वो कुल्हड़। रोहित शर्मा दिल के बड़े साफ आदमी है, मतलब कह देते हैं। मोदी जी भी मजे को मौज लेके पूछ लेते हैं मिट्टी का स्वाद कैसा लगा भाई, बारबाडोस की मिट्टी।